जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रूम रेंट लिमिट। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपके पूरे हॉस्पिटल बिल को अफेक्ट कर सकती है। देखिए, रूम रेंट लिमिट को समझना उतना ही जरूरी है जितना आपके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड समझना। क्यों? क्योंकि ये लिमिट सिर्फ रूम के रेंट को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके पूरे हॉस्पिटल बिल को अफेक्ट करती है। मतलब अगर इस कंडीशन को इग्नोर किया तो इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपको अपनी पॉकेट से काफी पैसा देना पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये रूम रेंट लिमिट होती क्या है और ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है। रूम रेंट लिमिट्स किस प्रकार की होती हैं? सबसे पहले समझते हैं कि रूम रेंट लिमिट्स के टाइप कितने होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंश्योरर डिसाइड करता है कि आप मैक्सिमम कौन से टाइप का रूम ले सकते हो जिसे वो कवर करेगा। पॉलिसी के टाइप के हिसाब से अलग अलग तरह की रूम रेंट लिमिट्स होती है। पहली टाइप है फाइनेंशियल लिमिट्स। कुछ इंश्योरर्स आपके सम इंश्योर्ड का एक स्पेसिफिक परसेंटेज एज लिमिट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए से कम है तो यूजुअली 1% की रूम रेंट लिमिट अप्लाई होती है। इसका मतलब अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख है तो आप मैक्सिमम 3,000 रुपए पर डे का रूम ही क्लेम कर सकते हो। दूसरी टाइप है कैटेगरी लिमिट्स। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स स्पेसिफिक रूम कैटेगरीज को ही कवर करते हैं, जैसे कि प्राइवेट रूम या शेयर्ड अकोमोडेशन। इसका मतलब यह है कि आप अपनी अलाउड कैटेगरी का रूम ले सकते हो, चाहे उसका एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी हो। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप अपने प्लान के अलाउड लिमिट या कैटेगरी के अंडर रूम चूज करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। साउंड्स गुड ना? लेकिन अगर आप ज्यादा महंगा रूम चूज करोगे तो आपके क्लेम में डिडक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है यार, रूम रेंट का जो एक्स्ट्रा है वो मैं दे दूंगा, इतना भी क्या बड़ा कॉस्ट होगा। बट होल्ड ऑन, असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम होती है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन की वजह से। अब ये प्रोपोर्शनेट डिडक्शन क्या है? प्रोपोर्शनेट डिडक्शन की वजह से ही रूम रेंट लिमिट एक सीरियस कंसर्न बन जाता है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा रेंट भरने का मामला नहीं होता। एक्चुअल में आपको पूरे बिल का एक हिस्सा अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जनरल रूम के लिए एलिजिबल हो और आपने डिलक्स रूम ले लिया, तो इंश्योरर सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा नहीं काटेगा, बल्कि वो बाकी सारे एसोसिएटेड चार्जेस का भी प्रोपोर्शन डिडक्ट करेगा। मतलब सर्जरी फीस, डॉक्टर फीस, हर चीज का डिडक्शन होगा। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके दोस्त का नाम रोहन है, वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होता है। उसके पास 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है विथ 1% रूम रेंट लिमिट, मतलब 3,000 रुपए पर डे। लेकिन रोहन ने 6,000 रुपए पर डे का रूम लिया। अब टोटल बिल आया 1 लाख रुपए का। तो इंश्योरर पे आउट कैसे कैलकुलेट करेगा? फॉर्मूला है सम अप्रूव्ड इज इक्वल टू रूम रेंट अप्रूव्ड डिवाइडेड बाय रूम रेंट क्लेम्ड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट क्लेम्ड। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 1 लाख, ये आता है 50,000 रुपीज। मतलब इंश्योरर सिर्फ 50,000 रुपीज पे करेगा, बाकी के 50,000 रोहन को अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। लेकिन अगर रोहन ने 3,000 रुपए पर डे का रूम लिया होता तो पूरा 1 लाख कवर हो जाता। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया सिर्फ रूम रेंट की वजह से। पर अब यहां एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कौन से चार्जेस है एग्जेम्प्ट? पहले इंश्योरर्स पूरे हॉस्पिटल बिल पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगाते थे, लेकिन अब IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स के हिसाब से कुछ चार्जेस अब प्रोपोर्शनेट डिडक्शन से एग्जेम्प्ट है। कौन से? पहला है फार्मेसी कॉस्ट्स, मतलब मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज। दूसरा है इम्प्लांट्स और मेडिकल डिवाइसेस। और तीसरा है डायग्नोस्टिक कॉस्ट्स, जैसे लैब टेस्ट्स, इमेजिंग और ऐसे सारे टेस्ट्स। ये 3 कैटेगरीज अब प्रोपोर्शनेट डिडक्शन से एग्जेम्प्ट है। लेकिन ध्यान रहे, बाकी सारे एक्सपेंसेस पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन अब भी लग सकता है। और हाँ, IRDAI कहता है कि अगर हॉस्पिटल अलग अलग रूम के बेसिस पर डिफरेंशियल बिलिंग नहीं करता, मतलब अगर हॉस्पिटल हर टाइप के रूम के लिए सेम चार्जेस लेता है, तो इंश्योरर
प्रोपोर्शनेट डिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकता। पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए ये भी समझते हैं। देखो, हॉस्पिटल्स कभी कभी रूम टाइप के बेसिस पर अलग चार्ज करते हैं, और ये सिर्फ रेंट नहीं होता, इसमें सर्जरी फीस, डॉक्टर फीस सब कुछ इंक्लूड होता है। डिलक्स रूम में वही ट्रीटमेंट मिलता है जो जनरल रूम में होता है, पर ज्यादा महंगा पड़ता है। ऐसा ही है हॉस्पिटल्स का बिलिंग सिस्टम। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो निशा और अर्जुन दो पेशेंट्स हैं, दोनों के पास 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और 4,000 रुपीज पर डे का रूम रेंट लिमिट। दोनों सेम ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं। निशा ने 6,000 रुपीज पर डे का प्राइवेट रूम लिया, अर्जुन ने 3,000 रुपीज पर डे का जनरल रूम लिया। अब देखते हैं उनका बिल कैसे आया। 3 दिन का रूम रेंट निशा के लिए 18,000 और अर्जुन के लिए 9,000। सर्जरी एक्सपेंसेस में निशा को 80,000 चार्ज किया और अर्जुन को 40,000। मेडिसिन का चार्ज दोनों के लिए सेम था, 4,000 रुपए। लेकिन डॉक्टर्स फीस में फिर डिफरेंस आया, क्योंकि निशा को 15,000 चार्ज किए और अर्जुन को 8,000। निशा का टोटल बिल 1,17,000, जबकि अर्जुन का सिर्फ 61,000। देखिए, सेम ट्रीटमेंट होने के बावजूद निशा का बिल ऑलमोस्ट डबल है, सिर्फ रूम चॉइस की वजह से। ये क्लियरली दिखाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस जैसे डॉक्टर फीस, ट्रीटमेंट कॉस्ट्स, ये सब रूम कैटेगरी से लिंक्ड होते हैं। महंगा रूम लेने का मतलब है ज्यादा खर्चा ओवरऑल। और यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज जो रूम रेंट लिमिट आपको सफिशिएंट लगती है, इन्फ्लेशन की वजह से 10 साल बाद वही पैसा सिर्फ जनरल वार्ड के लिए काफी हो सकता है। प्राइवेट रूम के लिए तो बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। इसलिए जितना पॉसिबल हो ऐसी पॉलिसी लेने की ट्राई करो जिसमें रूम रेंट लिमिट ना हो, ना कॉस्ट बेस्ड ना कैटेगरी बेस्ड। ये आपको फ्यूचर में काफी हेडेक से बचा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है जिसमें रूम रेंट लिमिट है, तो क्या करें? कोई सोल्यूशन है? हाँ है। अगर आपके प्लान में रूम रेंट लिमिट है तो आप 2 ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप सेम इंश्योरर से प्लान अपग्रेड कर सकते हो और रूम रेंट लिमिट हटवा सकते हो, अगर उनके पास ऐसा प्लान अवेलेबल हो तो। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हो, मतलब आप ऐसा प्लान ले सकते हो जिसमें कोई रूम रेंट लिमिट ना हो। अब फाइनली समझते हैं ये सब जानना क्यों जरूरी है। देखो, रूम रेंट पॉलिसी में एक छोटी सी लाइन लगती है, स्पेशली जब कोई पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा होता है, तो ये पॉइंट अननोटिस्ड रह जाता है। लेकिन क्लेम के टाइम पे जब आपको एक्चुअली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तब इससे काफी बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभी तो ये लिमिट आपकी पूरी सेविंग्स खत्म करवा देती है इंश्योरेंस होने के बावजूद। सोचो, आपने इंश्योरेंस इसलिए लिया था कि मेडिकल इमरजेंसी में फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहो, लेकिन अगर रूम रेंट लिमिट की वजह से आपको लाखों रुपए अपनी पॉकेट से देने पड़ जाएं, तो इंश्योरेंस का पर्पस ही फेल हो जाता है ना। इसलिए हमेशा अवेयर रहो, जब भी आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो या पुरानी रिन्यू कर रहे हो, ये जरूर चेक करो कि रूम रेंट लिमिट है या नहीं, और अगर पॉसिबल हो तो लिमिट फ्री प्लान ही चूज करो। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब हेल्थ इमरजेंसी आती है तब ऑलरेडी आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रेस्ड होते हो। उस टाइम पर फाइनेंशियल स्ट्रेस अलग से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि रूम रेंट लिमिट एक स्मॉल लुकिंग क्लॉज है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट ह्यूज हो सकता है। बी अवेयर, बी इन्फॉर्म्ड और अपने परिवार के लिए बेस्ट पॉसिबल कवरेज चूज करना। थैंक यू। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।